हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जुपिटर क्लासेस। आज हम ग्रामर कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आज हम ग्रामर में नाउन के दो पार्ट कवर करने वाले हैं। एक है नाउन नंबर और दूसरा है नाउन जेंडर। तो पहले हम नाउन नंबर से स्टार्ट करते हैं। नाउन्स कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। अ नाउन इज सिंगुलर इन नंबर व्हेन इट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग। एग्जाम्पल: अ मैन, अ बुक, अ पेन, एन एप्पल, अ चेयर। नाउन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। मतलब नाउन इधर सिंगुलर हो सकता है नहीं तो प्लूरल हो सकता है। एंड सिंगुलर नाउन तब होता है जब हम एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं या फिर एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब इन द सेंस मतलब इंडिकेट करते हैं। जैसे एक इंसान, एक पेन, एप्पल, ये एक एक सब है। इनका क्वांटिटी एक है, इसलिए हम इनको सिंगुलर कहते हैं। A noun is plural in number when it points to more than one person or thing. 5 men, 20 pens, 10 apples, 15 chairs. और नाउन प्लूरल तब होता है जब वो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ इंडिकेट करता है। जैसे 5 men, 20 पेन्स, 10 एप्पल्स, तो इनमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये प्लूरल है। फॉर्मिंग प्लूरल नाउन्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम प्लूरल नाउन को फॉर्म कैसे करते हैं। Look at the following tables closely to learn about how we make plural forms of different nouns. First, plural forms of nouns ending in s, double s, ch, sh and x. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं। पहले सिंगुलर है बॉक्स, प्लूरल है बॉक्सेस। सिंगुलर है ब्रश, प्लूरल है ब्रशेस। सिंगुलर है बस, प्लूरल है बसेस। सिंगुलर है चर्च, प्लूरल है चर्चेस। सिंगुलर है एक्स, प्लूरल है एक्सेस। सिंगुलर है किस, प्लूरल है किसेस। सिंगुलर है मैच, प्लूरल है मैचेस। सिंगुलर है लैम्प और प्लूरल है लैम्प्स। All the above plural forms are made by adding s or es to the singular form of each noun. The structure of such plural noun is as follows. यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे प्लूरल नाउन फॉर्म होता है। सिंगुलर फॉर्म प्लस एस और es इज इक्वल्स टू प्लूरल फॉर्म। अब हम दूसरे पार्ट को, सेकेंड वन को देखने वाले हैं, जहाँ पे प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन एंडिंग इन एफ एंड एफ ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगुलर है कैफ, प्लूरल है कैप्स। सिंगुलर है नाइफ, प्लूरल है नाइव्स। सिंगुलर है लोफ, प्लूरल है लोब्स। सिंगुलर है थीफ, प्लूरल है थीव्स। सिंगुलर है शेल्फ, प्लूरल है शेल्व्स। सिंगुलर है लीफ, प्लूरल है लीव्स। However, there are some words which end in F but do not follow the rule mentioned above. These words are made plural simply by adding S. And कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जिनका वर्ड का एंडिंग F से होता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर ऊपर जो रूल हमने फॉलो किया वो रूल फॉलो नहीं करते। वो सिंपली S ऐड करके हम उनको प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंगुलर है चीफ, प्लूरल है चीफ्स। सिंगुलर है प्रूफ, प्लूरल है प्रूफ्स। सिंगुलर है बिलीफ, प्लूरल है बिलीफ। सिंगुलर है शेफ, प्लूरल है शेफ। अब हम तीसरे नंबर को जाने वाले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन एंडिंग इन ओ। सिंगुलर है बफलो, प्लूरल है बफलोस। सिंगुलर है हीरो, प्लूरल है हीरोज। सिंगुलर है मॉस्किटो, प्लूरल है मॉस्किटोस। सिंगुलर है एको, प्लूरल है एकोज। सिंगुलर है मैंगो, प्लूरल है मैंगोज। सिंगुलर है पोटैटो, प्लूरल है पोटैटोस। However, these words, though ending in O, do not follow the rule mentioned above. They take S at the end and not ES. And कुछ words हैं जो ऊपर के जो ऊपर जो हमने रूल फॉलो किया प्लूरल नाउन फॉर्म करने में, वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं। सिंगुलर है एस्किमो, प्लूरल है एस्किमोस। सिंगुलर है फोटो, प्लूरल है फोटोज। सिंगुलर है पियानो, प्लूरल है पियानोज। सिंगुलर है रेडियो, प्लूरल है रेडियोस। सिंगुलर है जीरो, प्लूरल है जीरोस। सिंगुलर है स्टूडियो, प्लूरल है स्टूडियोस। सिंगुलर है रेशियो, प्लूरल है रेशियोस। सिंगुलर है स्टेरियो, प्लूरल है स्टेरियोस। अब हम फोर्थ रूल को जाने वाले हैं।
If the last letter of a noun is Y and there is a consonant before the last letter, the last letter Y is changed into IES in the plural form. अगर कोई भी नाउन का लास्ट लेटर Y है एंड उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो वो जो लास्ट का Y है वो IES में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल है बेबी, ये एक सिंगुलर है, बट एज बी एक कॉन्सोनेंट है एंड वाई इसके एंड में है, इसलिए ये बेबीज हो गया जो प्लूरल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉय, बॉय में ओ एक कॉन्सोनेंट नहीं है एंड यहाँ पे वाई है एंड में, इसलिए ये जब प्लूरल हुआ तब वो बॉयज हो गया। अब ऐसे ही हम और कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं, जैसे सिंगुलर में है बेरी, प्लूरल में है बेरीज, सिंगुलर है सिटी, प्लूरल है सिटीज, सिंगुलर है डेयरी, प्लूरल है डेयरीज, सिंगुलर है आर्मी, प्लूरल है आर्मीज, सिंगुलर है डेटी, प्लूरल है डेटीज, सिंगुलर है फेरी, प्लूरल है फेरीज। अब हम इरेगुलर प्लूरल नाउन्स पढ़ने वाले हैं। Some nouns do not follow the usual rules for forming their plurals. Sometimes these words change their spelling in different ways or do not change at all to make plurals. कुछ नाउन, जैसे हमने अभी रूल्स पढ़ा, तो कुछ नाउन वो जो रूल्स हमने पढ़ा उनको फॉलो नहीं करते हैं। समटाइम्स ये वर्ड अपना स्पेलिंग एक डिफरेंट वे में चेंज करते हैं या फिर चेंज ही नहीं करते। उसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। जैसे आप फर्स्ट में देख सकते हैं, सम नाउन्स ऐड en और ren टू फॉर्म देयर प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल चाइल्ड, ये एक सिंगुलर है, लेकिन जब ये प्लूरल हुआ तो ये चिल्ड्रेन हो गया जो प्लूरल है। सम अदर नाउन्स चेंज देयर मिडिल वावल्स टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में फुट, ये सिंगुलर वर्ड है, बट जब ये प्लूरल हुआ तो ये फीट हो गया। लुक एट द टेबल बिलो मोर फॉर मोर सच इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सिंगुलर में है गूस, प्लूरल में है गीस, सिंगुलर में है लाउस, प्लूरल में है लाइस, सिंगुलर में है माउस, प्लूरल में है माइस, सिंगुलर में है टूथ, प्लूरल में है टीथ, सिंगुलर में है मैन, प्लूरल में है मैन, सिंगुलर में है वुमेन, प्लूरल में है वुमेन, सिंगुलर में है ऑक्स, प्लूरल में ऑक्सन, सिंगुलर में है पुलिसमैन, प्लूरल में है पुलिसमैन। एंड अभी हम थर्ड रूल को जानने वाले हैं। द प्लूरल एंडिंग s is added to principal word in compound nouns. एग्जाम्पल सिस्टर इन लॉ, ये सिंगुलर है एंड जब इसको हम प्लूरल करेंगे तो ये होगा सिस्टर्स इन लॉ जो प्लूरल हो गया। वैसे ही हम और कुछ वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सिंगुलर में है आंट इन लॉ, प्लूरल है आंट्स इन लॉ, सिंगुलर में है कमांडर इन चीफ, प्लूरल में है कमांडर्स इन चीफ, सिंगुलर में है ब्रदर इन लॉ, प्लूरल में है ब्रदर्स इन लॉ, सिंगुलर में है फादर इन लॉ, प्लूरल में है फादर्स इन लॉ। एंड यहाँ पे आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अभी हम फोर्थ रूल को जाने वाले हैं। Some nouns have the same irregular and plural forms. Look at the table for some examples. कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों ही सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं, सिंगुलर है एयरक्राफ्ट, प्लूरल है एयरक्राफ्ट, सिंगुलर है डियर, प्लूरल है डियर, सिंगुलर है डजन, प्लूरल है डजन, सिंगुलर है फिश, प्लूरल है फिश। तो ऐसे ही आप बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अब फिफ्थ रूल को जाते हैं, फॉरेन प्लूरल्स। सम वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. These words are called loan words. Formation of plural for such words is different from the usual rule. Look at the word below, which have been borrowed either from Greek or Latin. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको, कुछ प्लूरल्स होते हैं जिनको हम फॉरेन प्लूरल्स बोलते हैं। ये ऐसे इंग्लिश वर्ड्स है जो अलग लैंग्वेज से हमने बोरो किया है एंड इनको हम लोन वर्ड्स कहते हैं। तो आप अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे है एजेंडम, प्लूरल हो गया एजेंडा, सिंगुलर है एनालिसिस, प्लूरल है एनालिसिस, सिंगुलर है अपेंडिक्स, प्लूरल है अपेंडिसिस, सिंगुलर है करिकुलम, प्लूरल है करिकुला, सिंगुलर है फॉर्मूला, प्लूरल है फॉर्मूले। एंड अब बाकी सारे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। सो अब हम नाउन जेंडर पढ़ने वाले हैं। Gender is the quality of a noun or a pronoun that classifies it as masculine, feminine, common, or neuter gender. Example: my sister Soma and Mr. Bukhari's son Sushil are friends. They went to the same school.
तो अब हम समझने वाले हैं कि नाउन जेंडर का मतलब क्या होता है। नाउन जेंडर का मतलब जेंडर नाउन में जेंडर का मतलब ये है कि नाउन का या फिर प्रोनाउन का एक क्वालिटी जो उसको मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन या न्यूटर जेंडर डिस्क्राइब करता है। मतलब जो क्लासिफाई करता है उसको, मतलब डिस्क्राइब का मतलब क्लासिफाई करता है। सो अभी हमने जो एग्जांपल लिया, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड सिस्टर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज अ वुमन। हम सेंटेंस से मतलब जान सकते हैं कि जो वर्ड सिस्टर यूज किया गया है वो एक वुमेन के बारे में बताया गया है। द वर्ड सन टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज अ मैन। फ्रेंड्स tells us that the person being spoken of can either be male or female. School tells us that the noun is an inanimate thing or is neither male nor female. ये सब समझना easy है। Thus, by merely looking at the word, we know whether someone is a male or female. It is a non-living thing. It is a class name that can refer to both male and female. हम बस वर्ड से ही जान सकते हैं कि एक चीज़ मेल है या फिर फीमेल है, वो नॉन लिविंग थिंग है, या फिर एक चीज़ जो या फिर एक क्लास नेम जो बोथ मेल या फीमेल को रेफर कर सकता है। द क्वालिटी दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द अबव इन नाउन्स इज कॉल्ड जेंडर। जो चीज़ हमें नाउन्स में लाइक जो क्वालिटी हमें आइडेंटिफाई करने को हेल्प करता है नाउन में, उसको हम जेंडर कहते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 4 genders. Masculine refers to males, example man. Feminine refers to female, example woman. Common refers to either males or females, example student. Neuter refers to a non-living thing that is neither male nor female, example car. तो अब हम पढ़ने वाले हैं फेमिनिन जेंडर कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। पहला रूल इसका है बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन फॉर्म। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मैस्कुलिन में आ गया एक्टर, फेमिनिन में आ गया एक्ट्रेस। मैस्कुलिन में आ गया ड्यूक, फेमिनिन में आ गया डचेस। मैस्कुलिन में आ गया एम्परर, फेमिनिन में आ गया एम्प्रेस। मैस्कुलिन में आ गया गवर्नर, फेमिनिन में आ गया गवर्नेस। एंड आप बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। सेकेंड रूल इज बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। जैसे आप देख सकते हैं मैस्कुलिन में आ गया ब्रदर, फेमिनिन में आ गया सिस्टर। मैस्कुलिन में आ गया कॉक, फीमेल फेमिनिन में आ गया हैन। मैस्कुलिन में आ गया डैड, फेमिनिन में आ गया मॉम। और आप बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। इसमें सब कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। थर्ड रूल इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, दैट इज बाय एडिंग अनदर वर्ड टू द फेमिनाइन नाउन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो वॉशर प्लस मैन इज वॉशरमैन, दैट इज मैस्कुलिन। वॉशर प्लस वुमेन इज वॉशर वुमेन, दैट इज फेमिनिन। एंड आप बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। Some words have a slightly different form that those mentioned earlier for their feminine genders. कुछ वर्ड मतलब जिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे हमने पहले देखा उससे थोड़ा लाइक जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका फॉर्म स्लाइटली डिफरेंट होता है उनके फेमिनिन जेंडर के लिए। मैस्कुलिन में आ गया हीरो, फेमिनिन में आ गया हीरोइन। मैस्कुलिन में आ गया मास्टर, फेमिनिन में आ गया मिस्ट्रेस। मैस्कुलिन में आ गया लैड, फेमिनाइन में आ गया लैस। मैस्कुलिन में आ गया विडोवर, फेमिनिन में आ गया विडो। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन एंड न्यूटर जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर रेफर्स टू ईदर मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर का मीन्स एक ऐसा वर्ड जो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक एट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग कॉमन जेंडर। जैसे फुटबॉलर, यहाँ पे फुटबॉलर वर्ड से आप जान नहीं सकते कि ये एक लड़का है कि लड़की है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर कहा गया है। फुटबॉलर, इंडिविजुअल, पेरेंट, प्लेयर, फ्रेंड, ऑर्गेनाइजर, पर्सन, प्यूपिल, बेबी, कंपेनियन, कजिन, ये सब आगे कॉमन जेंडर में। अब हम पढ़ेंगे न्यूटर जेंडर के बारे में। न्यूटर जेंडर रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल। न्यूटर जेंडर का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे ये चीजें जिंदा नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल, इनका कोई जेंडर नहीं है। ये मेल भी नहीं है, ये फीमेल भी नहीं है। कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर के बीच में डिफरेंस ये है कि कॉमन जेंडर में इधर मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। न्यूटर जेंडर में वो जो न्यूटर जेंडर होता है वो उसमें नॉन लिविंग थिंग्स होता है एंड वो ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। जैसे आप देख सकते हैं क्विल्ट, बुक, चेयर, टैक्सी, डेस्क,
egg, van, gold, hat, school, ink, kite, umbrella, lamp, mat, watch, net and pot. एंड इतना ही था। ये 2 चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ग्रामर के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।